जय हिंद दोस्तों, जय बिहार, जय भारत। सो आप सभी दोस्तों का हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चाह रहे होंगे कि हमको है पढ़ना और जीवन में आगे बढ़ना, तो आप इंतजार नहीं कीजिए, आप हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और आप अपने फ्यूचर को बनाइए ब्राइट। क्योंकि जब चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब तो सबसे पहले जो भी वीडियो यहाँ पे बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पे जाएगा, आपके यूट्यूब पे जाएगा और तब आप एक एक वीडियो को देखिएगा। तो एजुकेशन से संबंधित इतना डीप, इतना गहराई वे में यहाँ पे एक एक बात बताया जाता है कि आपको पढ़ाई से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहने दिया जाता है। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं और जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में, तो भाई यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं, पढ़ाए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, अच्छा मान लो कि आपने हर एक टॉपिक को पढ़ लिया और उस टॉपिक पे बेस्ड यानी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनाए, तो फिर आप टॉपिक क्यों पढ़े? टॉपिक पढ़ा ही जाता है क्यों? कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जितना क्वेश्चंस है उस सब क्वेश्चंस को दम हिला के बना दे। इतना अच्छा से मतलब बन जाएगा एक एक क्वेश्चन। यदि आप हमारे पिछले जो टॉपिक बताए हैं उसको देख जाइएगा, 1% की भी समस्या नहीं रहेगी। तो प्लीज आप चैनल को भाई अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और हम सेट थ्योरी में जो देखिए टाइप 1 हमने खत्म कर दिया और टाइप 2 जो हम बता रहे हैं वो है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना। पहली बात और बतला देते हैं, एक बात और, आप लोग कहते हो कि केवल लोग टॉपिक करवाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता। अरे छोटा, यहाँ पे एक एक टॉपिक से रिलेटेड इतना क्वेश्चन करवाया जा रहा है कि आपका माइंड फाट के मालूम है चक्का की तरह पंक्चर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन है, कम से कम आप इसमें से आधा क्वेश्चन भी कर लोगे ना, आपका जीवन का जो नैया है वो पार हो जाएगा। ऐसे ही सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा। और जो पढ़ेगा सेट क्लास 12th में आगे के चैप्टर के लिए उसी स्टूडेंट्स के लिए खुलेगा नया गेट। तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है सेट, तब खुलेगा नया गेट। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या मत कीजिए लेट, आ जाइए, हो जाइए आप भी सेट और शुरू करते हैं इसका गेट, मतलब खोलते हैं इसके गेट को। चलिए देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, या इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और इतना मैं बतला देता हूं, जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा देता हूं, यदि इन सभी क्वेश्चंस को आप समझ गए, कर लिए, तो एनसीईआरटी को ऐसा ही धुआं धुआं उड़ा दोगे। ऐ सिंपल है, छोटा है, बहुत इजी है। जितना यहाँ पे मैं बता दूंगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, एनसीईआरटी को धुआं धुआं उड़ा दोगे। एनसीईआरटी खुद तुम सॉल्व करोगे। ऐसे एनसीईआरटी का सेपरेट वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर एक एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जितना मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ वो सब एनसीईआरटी का, ये सब दादा बाबू सब है, जो भी बोलिए वो है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है सो समझिएगा, ठीक? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे है सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। क्या है? एक सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5। बहुत सिंपल है, यहाँ पे समझिएगा। देख मेरे भाई, सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी इसको पढ़ने का तरीका बता देखा। देखिए इसको पढ़ने का तरीका बता दे, हिंदी में कैसे पढ़िएगा। एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड है एंड यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5। भाई मेरे सिंपल है, देखो इसका मतलब होता है, इसको पढ़ा जाता है ए पहिलका एक्स का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी एक्स जो है सो इंटीजर का सदस्य है। ये पहिलका एक्स को पढ़ते हैं, मालूम है, एक्स जो है सो इंटीजर का सदस्य है। सच डेट ऐसा कि ऐसा सदस्य है कि जो एक्स है ना, एक्स उसका, इसके मतलब कि मॉड का जो वैल्यू है 5 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ, यानी एक्स किसका सदस्य है? इंटीजर का। इंटीजर कहने का मतलब क्या? अरे बोलो ना, माइनस माइनस प्लस में सब, लेकिन पूरा पूरा -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट -1 0 1 2 3 4 5 6 सब अट्टा बट्टा सट्टा दशमलव में नहीं रहेगा, बाद बाकी पूरा पूरा अंक में सब इसमें भर जाएगा। समझ में है ना? तो ये है। और फिर कह रहे कि वो एक्स के मॉड कीजिएगा ना, तो उसका वैल्यू जो है सो 5 से छोटा आना चाहिए।
सिंपल है। आइए चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट ए बराबर। अच्छा अभी बताइए हमको कि एक्स का वैल्यू किसका वैल्यू है, इंटीजर का है ना। अच्छा मान लीजिए कि हम इंटीजर के लिए क्या बताएं कि 0 से दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा ना, अब बाएं तरफ जाएंगे तो निगेटिव। तो यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा मान लो मेरे दोस्त एक्स का वैल्यू इसमें किसमें, इमोड में 0 से शुरू करते, 0 भरोगे क्या, मोड लगाओगे, एक्स का वैल्यू 0 भरे, हाँ 0 मतलब कि मोड लगा दिए तो इसका वैल्यू करेगा 5 से छोटा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त 0 आएगा तो 0 का वैल्यू 5 से तो छोटे ना, हाँ। तो ई वाला में मतलब कि जैसे जेड होगा कि ना शामिल, ए में होगा। फिर उसके बाद देखो अब एक्स का वैल्यू हम 0 से दाएं तरफ बढ़ते तो 1 लेते हैं ले, हाँ। अब 1 को ना ये वाला मोड के अंदर डालते हैं, कह रहे हैं ना कि डालने पे मान जो आना चाहिए वैल्यू ना वो 5 से छोटा। तो 1 को मोड के अंदर डालेंगे तो 1 होगा प्लस में आई हो जाएगा, 5 से छोटा है कि ना, हाँ। तो 1 भी चलेगा। अब दू लेंगे एक्स का वैल्यू, इसको मोड के अंदर डालेंगे तो मोड के अंदर डालने पर मोड से निकल के जो वैल्यू आएगा वो 5 से छोटा होना चाहिए, समझ में है ना। तो यहाँ पे जैसे 2 डाल ले तो मोड से निकल के आया, ये नहा धुआ के में से तो 2 ही रहा, तो 2 का वैल्यू 5 से छोटा है कि ना, तो चलेगा कि ना, चलेगा। अब 3 को जांचेंगे तो 3 को फिर वही मशीन में डालेंगे, समझ में है ना, आई जैसे मशीन में डाले तो नया प्रोडक्ट मार्क निकल गया +3, आई भी 5 से छोटा है कि ना, तो 3 इसमें भराएगा कि ना, भराएगा। अब जैसे 3 के बाद 4 इनपुट में देंगे हे में मोड में तो ये निकलेगा नहा धोआ के 4, तो 4 5 से छोटा है कि ना, चलेगा कि ना, चलेगा। अब जैसे एक्स के बदले हम 5 mm मशीनवा में डालेंगे तो इनमें से रिजल्ट निकलेगा 5, अब 5 5 से छोटा है नहीं, छोटा 5 होगा नहीं, जब 5 नहीं होगा तो 6 कैसे होगा, 6 तो और ही नहीं होगा, तो बस 4 तक है ना, हाँ। तो 0 से दाएं तरफ गए तो 4 तक हुआ ना, हाँ। अब थोड़ा बाएं तरफ चल के देखते हैं क्या, तो अब बाएं तरफ है ना, हाँ। तो एक्स का जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है वो हम -1 रखेंगे, क्या -1 रख के आई वाला जो मोड वाला मशीन है ना इनमें डालेंगे तो ये पूरा का वैल्यू 5 से छोटा आएगा तभी यही पॉसिबल है ना, तो नहीं है। तो -1 मोड में से नहा धोआ के निकलते तो कितना बचता है, +1। कोई भी निगेटिव संख्या हो चाहे पॉजिटिव हो मोड से निकलने के बाद प्लस ही रहता है ना, समझ में, हाँ समझ, वो प्लस ही रहता है। आप पूछिएगा कि कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, तो जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, तो फंक्शन में एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है मॉडुलस फंक्शन, का चीज मॉडुलस फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं मापांक फलन। वहां पे दम इसका गर्दा छुड़ा देंगे, ये टॉपिक के रगड़ के पढ़ाएंगे, समझ में है ना जी। ये अभी रगड़ा रहा है ना, वहां पे इसको रगड़ा देंगे, इतना ना रगड़ देंगे ना कि सब इसका अगर छूट जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो -1 जब तुम इस मशीन के अंदर डालोगे तो नहा धोआ के +1 में निकलता है, हाँ। आई बताओ कि 5 से छोटा है कि ना, हाँ। तो ये चलेगा कि ना, चलेगा, मतलब -1 चलेगा, समझ में है ना, हाँ। क्योंकि एक्स का मान ना इसमें भरना है, हाँ। आई कह रहा है कि नियम है कि एक्स से मान भरना है, लेकिन वो एक्स का मान है नियम को पूरा करना चाहिए, सही वाला ये नियम के तो पूरा करिए दे रहा है, कर दे रहा है कि ना, हाँ। अब ए में हम -2 भरेंगे तो भरो भाई, तो -2 ए में एक्स के वैल्यू भरे तो नहा धोआ के +2 में निकलेगा ना, आई 5 से छोटा होगा कि ना, हाँ। तो चलेगा कि ना, चलेगा। अब -3 भरे, हाँ। तो -3 भरेंगे तो नहा धोआ के +3 निकलेगा, चलेगा कि ना, -3 चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा इसमें। अब -4, तो -4 को डालते हैं तो -4 बेचारा नहा धोआ के +4 में बदल जाएगा, तो ये भी चलेगा कि ना, हाँ। अब देखो -5 को डालते हैं, किसको, -5, तो इसमें -5, तो जैसे डलाएगा निकलेगा तो कैसा बनेगा, +5, तो छोटा है नहीं, तो होगा नहीं, तो छोटा नहीं होगा, तो -5 नहीं होता -6। आप कहोगे कि 5 से तो छोटे ना -6 अरे छोटा, वो सब हम भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि मोड के अंदर डालने पर छोटा होना चाहिए, तो जैसे -6 को मोड के अंदर डाल रहे हैं छोटा ना हो के छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो ये -6 और -5 यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुमको अलाउ नहीं है, बात
वो जो इसको नहीं खिलाएगा, बस -4 तक मतलब कि रखेगा। समझ में है ना। तो आप देखिए, तो आप ये तो हो गया इजी। यानी ये वाला जो क्वेश्चन था, सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना था। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में तो ज्यादा मैथ के भाषा में है ना। हाँ। हिंदी वाला भाषा में है ना। हाँ। मैथ के भाषा में तो ज्यादातर आप ऐसे ही लिखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म, तो काम मजा आता है, अच्छा लगता है, प्रोफेशनल की तरह दिखते हैं, यानी लगता है कि मैथमेटिक्स आपको अच्छा तरह से आता है। आज जो हिंदी में लिखने लायक है उसको तो हिंदी में लिखेंगे। ठीक, तो आप देखिए तो इसके एक के अंदर क्या क्या हो जाएगा। तो हमने लिख दिया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, बस समझ में आया। यस। और कुछ दूसरा होगा नहीं होगा। बस। तो इतना कैसे हुआ समझ में आया ना। हाँ। कि कोई दिक्कत है नहीं। बहुत सुंदर। तो आप ये देखिए सेट बिल्डर में था, रोस्टर में बदला गया ना, बदला गया। हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि रोस्टर का मतलब होता है एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है क्या। अब आगे आते हैं, बी नंबर कह रहा है सेट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रोपोर्शन का एक अक्षर है। किसका अक्षर है? प्रोपोर्शन का। ठीक है, इधर नॉर्मल है। इस मतलब प्रोपोर्शन में जितने लेटर है ना उसको अलग अलग कॉमा लगा लगा कर लिख दीजिएगा, हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहला लेटर है पी, लिख दे। हाँ। फिर है आर, लिख दे। हाँ। फिर है ओ, लिख दे। और फिर पी है। तो चूंकि एक बार हमने पी लिख दिया तो सेट में जो एलिमेंट्स होता है उसको रिपीट नहीं किया जाता है, यानी फिर से पी नहीं लिखेंगे। फिर से ओ है तो ओ लिख दिया तो फिर से ओ लिखेंगे नहीं। आर है तो आर लिख दिया तो लिखेंगे नहीं। अब टी तो नहीं लिखे हैं तो टी तो लिखना पड़ेगा। आई भी नहीं लिखे तो लिखना पड़ेगा। और सब में कॉमा। और फिर ओ तो लिख दिए तो नहीं ना लिखेंगे। फिर एन बचा तो एन हो गया। देखिए क्या हुआ, मतलब कि प्रोपोर्शन था। यस। इसको रोस्टर में बदले तो प्रोटीन दिखाई देने लगा। तो प्रोटीन को भी लिखेगा तो ऐसा ही होगा, आप प्रोपोर्शन को भी लिखिएगा तो ऐसा ही होगा। समझ में। यानी कहने का मतलब है कि यदि सेट में मान लीजिए कि एगो सी है और उसमें लिखा हुआ है प्रोटीन का एक अक्षर है, जैसे कि इस सेट बी में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रोपोर्शन का एक अक्षर है। ठीक, अब मान लीजिए कि एगो दूसरा सेट सी है और वो कहता कि एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रोटीन का एक अक्षर है, तो दोनों में बात बराबरे होता है। जब दोनों में एलिमेंट्स बराबरे होता तो समझ जाइए कि समान सेट भी होता है, यानी इक्वल सेट का भी एग्जांपल हो जाता है कि ना। यानी बराबर समुच्चय का भी उदाहरण हो जाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे अगला टाइप में। टाइप बाई टाइप हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक एक टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, पढ़ा दिया, जाकर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 3। यहाँ पे तो हमको रोस्टर में बदलना था तो बदल दिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी है सेट सी बराबर एक्स सच दैट एक्स क्यू आई इज इक्वल टू -1, यानी एक्स सच दैट एक्स क्यू -1 के बराबर है। कह रहा है कि एक्स जो है ना, ये वाला एक्स ये छोटा रियल नंबर का सदस्य है। तो रियल नंबर में सब नंबर होता है सिवाय कॉलर खड़ा अंदर छुरा, यानी रूट के अंदर माइनस वाला संख्या छोड़ के दुनिया का हर एक संख्या क्या है, रियल नंबर है। इतना तो समझते हैं ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको रोस्टर में बदलने के लिए सिंपल है, एक्स क्यू है ना अब बराबर -1। तो बताइए कि एक्स क्यू, तो इधर मान लीजिए कि इधर ऐसे क्यू है ना भाई। तो इधर ऐसे जाता है तो क्या बनता है, क्यूब रूट यानी घनमूल ऑफ -1। तो -1 का जो घनमूल होता है मेरे दोस्त -1 ही होता है। क्या -1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत? अरे -1 को 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा, -1 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1। जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ x² बराबर 4, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे -2 के स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 आएगा, आप +2 के स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 आएगा ना। तो यानी ये x के आंसर 2 गो हुआ, एगो -2 एगो +2। लेकिन जैसे x³ बराबर -1 है, तब भाई मेरे आप -1 का क्यू करोगे तो -1 आएगा, लेकिन +1 का क्यू करोगे तो +1 आएगा। यहाँ पे है -1 लाना है तो -1 ना x का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत? यानी तीनों -1 होगा। तो कितना, कौ को -1 होगा,
तीन गो कगो 3 गो तीन को जैसे अरे भाई मेरे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स का पावर 2 तो एक्स का वैल्यू कौ गो 2 गो 2 गो। तो उसी तरह से एक्स का वैल्यू मतलब एक्स का पावर -3 एक्स का पावर क्यू है एक्स का पावर 3 है तो इसका कौ गो आंसर 3 गो 3 गो। तो चूंकि तीनों -1 हैं इसीलिए हम 3 गो -1 सेट के अंदर सेम चीज को रिपीट नहीं करेंगे बल्कि एक बार -1 लिख देंगे। आप समझ में आया हाँ कि ना आया? आ गया तो जब इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो c बराबर केवल -1 होगा। समझ में आया ना? यस आप क्लास 10th में पढ़े हैं कि जिस इक्वेशन का समीकरण का जितना घात होता है जितना पावर होता है उसका आंसर उतना ही आता है ना। 2 पावर है तो 2 को आंसर आएगा। द्विघात समीकरण में x के कितने मान निकलते थे 2 को मान निकलता था। कभी कभी सेम दोनों आ जाता था आता था कि ना। Yes. तो उसी तरह से क्योंकि यहाँ पे x का पावर q है तो इसके कितने मान निकलेंगे 3 मान निकलेंगे और तीनों -1 होंगे। तो जब तीनों -1 होंगे तो इस सेट के अंदर -1 3 बार नहीं लिखा जाता है सेम चीज को रिपीट नहीं किया जाता इसीलिए -1 को सिर्फ एक बार लिखे। कोई दिक्कत नहीं बहुत सुंदर। अब अगला देखते हैं सेट डी क्या है। सेट डी बराबर है x such that x is equal to 2n-1 is less than 20। मतलब देखो मेरे दोस्त कि फिर x जो ये n है ना वो नेचुरल नंबर का सदस्य है। तो कह रहा है कि ये एक ऐसा x है जो 20 से छोटा है 20 से छोटा। कब? जब n का वैल्यू आप नेचुरल नंबर भरिएगा तब यानी हर पूरा का वैल्यू ना 20 से छोटा आना चाहिए। कची आना चाहिए 20 से छोटा x बराबर यानी में जो आंसर लिखना है वो 20 से छोटा जो आएगा ना उसी को लिखना है क्योंकि x को चूंकि x के मान को भरा जाता है। हाँ। तो x बराबर कर है कि 2n-1 ये है लेकिन x का वही मान है जो 20 से छोटा होगा। मतलब समझिए n जो है ना हाई वाला n वो नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पे x बराबर मान लीजिए 2n-1 है ना ये n जो है सो नेचुरल नंबर है ना। हाँ नेचुरल कहने का मतलब n का वैल्यू 1 भरेंगे 2 भरेंगे 3 भरेंगे 4 भरेंगे 5 भरेंगे ना। हाँ यहाँ पे मेरे दोस्त 20 से छोटा भी कह रहा है। ध्यान से आप लोग बहुत तेज है। 20 से छोटा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए जब n का वैल्यू हम 1 भरेंगे कभी भरेंगे 1 तो 2 गुने 1 -1 अब 20 से छोटा आना चाहिए तो 2 1 है 2 तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में से 1 घटेगा 1 आई 20 से छोटा तो x का मान 1 आया 1 20 से छोटा है कि ना है तो ई वाला 1 है रोस्टर फॉर्म के अंदर आएगा कि ना आएगा। कहने का मतलब चलिए आगे ये मिटा के लिखेंगे ये बनाने का तरीका बता रहे हैं ठीक। हाँ। अब इसी तरह से जब क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर है हाँ। तो 1 भर दिए तो अब अगला स्टेप 2 आता है तो 2 भरेंगे तो देखिए तो 2 गुने 2 और -1 और 20 से छोटा आना है तो 2 दूनी 4 और 4 में से 1 जाएगा 3 तो बताइए 3 20 से छोटा है कि ना यानी x का मान 3 में शामिल होगा कि ना होगा यानी कहने का मतलब है यहाँ ई वाला है ना। हाँ। अरे भाई डी है ना डी हाँ डी तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेट डी बराबर देखिए क्या है तो इसमें 1 आएगा ना। हाँ। x का मान क्योंकि 20 से छोटा है फिर 3 आएगा कि ना। अब इसी तरह से आप ऐसे ही चलो अब बोलते चलते हैं ठीक। हाँ। n का वैल्यू चूंकि हमने 2 भर दिया अरे यहाँ पे 2 भरा था हाँ, अब 3 तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया 5 20 से छोटा है कि ना तो 5 x का वैल्यू 5 आएगा। हाँ। तो इसमें x का वैल्यू भरना है क्योंकि x बराबर 2n-1 भरवाना है तो 5 आएगा कि ना 7 समझ में है ना। फिर इसी तरह से जब हम 3 भर दिए तो 4 भरेंगे तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 तो 7 भी आएगा। तो इसी तरह से आप देख लिए वो पैटर्न हो रहा है 1 3 5 7 तो 9 आएगा 11 आएगा 13 आएगा 15 आएगा 17 आएगा फिर उसके बाद 19 आएगा। अब 21 नहीं होगा क्यों क्योंकि 21 तो 20 से बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे लेना है छोटा क्योंकि नियम में छोटा कह रहा है क्वेश्चन में छोटा कह रहा है तो बस इतना ही होगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में है झकास तरीके से। हाँ। जब आएगा झकास तो क्यों नहीं उड़ोगे आकाश समझ में है ना। तो प्लीज देखो आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप अगला देखते हैं सेट ई क्या है। सेट सेट ई में क्या कह रहा है
कि सेट ई इज इक्वल टू एक्स सच एक्स बराबर एन बाई एन प्लस वन, यानी एन होल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। एन कह रहा है ना, तो देखो यहाँ पे एक्स का मान हाई पूरा है, यानी आंसर में ना इसका मान जितना आएगा वो भर आएगा, समझ में है ना। एन क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन ये में कह रहा है कि 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, सब कहीं अनंत तक चल जाएंगे कि ना चल जाएंगे। यानी सिंपल है, इस फॉर्मूला पे एन का वैल्यू भरना तो रे भाई। ई बराबर देखो एन है ना, आई नेचुरल नंबर है ना, तो चूंकि एन का वैल्यू हम जैसे एक भरेंगे ऊपर, तो एक भरे ना, तो एक भरना पड़ेगा, तो 1/1 2, फिर 2 भरेंगे ऊपर, तो देखना 2 और नीचे तो 2 है 3, यानी 2/3, फिर 3, क्योंकि सब नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू करेंगे, लगातार जाएंगे, 3 भरेंगे 3 और नीचे 3 + 1 यानी 3/4। तो देखिए, तो ऊपर वाला से नीचे वाले को ज्यादा है ना, तो हम लोग एगो पैटर्न समझ गए ना कि क्या होगा। तो चलिए इसको ई वाला को मिटा देगा, डी था, क्योंकि मतलब वीडियो में सेट हो गया होगा, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। तो ई वाला को भी मिटा देते, समझा दिए ई वाला। आगे देखिए, तो 3/4, फिर ऐसा ही 4/5, 5/6, 6/7 और डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब लिमिट सीमा नहीं है, मतलब कि फिक्स नहीं है कि इतना ही तक जाएगा या अनंत तक जाएगा। बस इस तरह से आपका ये भी इतना जो क्वेश्चन था रोस्टर फॉर्म का वो हुआ समाप्त। अगला देखिए फिर रोस्टर फॉर्म, इसी वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी वैसा ही है, रोस्टर फॉर्म में ही बदलना है, लेकिन थोड़ा भाषा अलग रूप में दिया गया, मतलब से नहीं है। देखिए क्या लिखा गया, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करें। इंग्लिश में देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी नीचे जो दिया गया सेट है, इन सेटों का जो आपको अवयव है उसको लिस्ट करना है। लिस्ट करना है मतलब सूची बनाना है, जैसे कॉमा लगा लगा कर बनाना है, ठीक। तो देखिएगा क्या है, पहला सेट ए बराबर, सारे भाई लिस्ट कर मतलब कि लिस्ट कर बनाने के लिए कहे तो, या रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए कहे तो, या फिर टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए कहे तो, सब बात सेम ही है। हिंदी में तालिका रूप में कहे तो, सूचीबद्ध करना कहे तो, या सारणी रूप कहे तो, सब बात सेम ही है, सबका मतलब होता है रोस्टर फॉर्म ही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला, सेट ए बराबर एक्स सच डेट एक्स, शब्द लोयल का एक अक्षर है, यानी सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लोयल, ठीक। यानी लोयल का एक क्या है, लेटर है। सिंपल है, देखिए इसको कैसे हम, इस लोयल को हम कैसे यहाँ पे गोयल बनाते हैं, सिंपल वे में, इजी वे में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सेट ए लिखेंगे, और देखिए इसमें एल है, जब भी हम रोस्टर फॉर्म में करते हैं तो सिंपल वे में एल, फिर उसके बाद ओ, फिर यहाँ पे वाई, और ध्यान से देखिए यहाँ पे ए, और फिर चूंकि एल है तो चूंकि हम बताए हैं कि सेट में सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, सेट बी, ए हो गया, सेट बी बराबर एक्स सच डेट एक्स सम प्राकृत संख्या, क्या है, सम प्राकृत संख्या। अगर जो इंग्लिश में बोले तो एक्स सच डेट एक्स इज इवन, या एन भी बोल सकते हैं, इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन कैसा, अरे इवन नंबर, सम, जैसे जो 2 से कटे, 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो बोलिए दिए तो सिंपल है। तो सेट बी बराबर क्या लिखे, आई सीमा है दिया हुआ कि 10 तक ले जाके रुक जाना है, अनंत तक जाएगा, वेरी नाइस। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट, इस तरह से हो गया, आप समझ गए कि हाँ ये क्या है, तो इवन नेचुरल नंबर है ना। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, तो 2 नंबर भी खत्म। अब देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन। व्यंजन कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट। अब कैसा है, जो पी से पहले आता है, यानी इसमें आपको एक बाउंडेशन है, बंधन दिया हुआ है कि उसी कॉन्सोनेंट को लेना है जो पी से पहले आता, ही नहीं कि आंख मुद के क्या जेड तक मार दी रे छोटा। यहाँ पे एक नियम ना दिया हो, यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे एक क्या है,
प्रतिबंध है, रोक है कि पी से पहले वाला व्यंजन लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ऊपर वाले को मिटा देते हैं क्या, क्योंकि हो गया, क्योंकि देखिए वीडियो में ये सब चीजें रिकॉर्ड हो जा रही होंगी, तो इसको आप रोक के भी लिख सकते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये कॉन्सोनेंट वाला है जिसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वेयर ऑल मतलब कॉन्सोनेंट्स कम्स बिफोर पी, लेटर पी, यानी पी से पहले जो आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त क्या होगा, तो ए होगा, अरे छोटा ए कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है। तो कहाँ से शुरू होगा, बी से। बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब वोवेल है, स्वर है। आई के बाद जे के एल एम एन ओ होगा नहीं, अब वो के बाद पी है, तो पी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पी से पहले कर रहा है। तो बस हो गया, रोस्टर फॉर्म में बदला गया। सिंपल, वेरी इजी है कि ना। हाँ। बहुत अच्छा, नाइस। तो इसको मिटा दें। हाँ। चलिए, झकास है। तो इसको मिटा दिए क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे, इजी है। तो ये वाला क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्योंकि यूट्यूब में क्या है ना कि आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम बता दिए तो उसको रोक दीजिए, लिख दीजिएगा। और हम बोलते भी है इसीलिए ताकि आप लोग को सुनाई दे। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, सेट डी बराबर एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कुछ में 28 दिन होते हैं, 29 दिन, कुछ में 30 दिन, कुछ में 31 दिन। तो यहाँ पे ना जो छोटा 31 दिन का नहीं होगा, चाहे वह 28 दिन, 29 दिन या 30 दिन का हो, उससे मतलब नहीं, 31 नहीं होना चाहिए, वो सबको एक अंदर ढुका देंगे। समझ में? तो यही हो जाएगा रोस्टर। तो सेट डी बराबर, आप ही लोग बताइए। देखिए गिनने का सबसे ना मूल मंत्र अच्छा तरीका आई से, ई जो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जौन ये उड़का वाला होगा, ऊपर वाला, ठीक, वो 31 दिन का होता है। जनवरी 31 दिन, तो 31 दिन इसमें छोटा आएगा नहीं, जनवरी को छाट के फेंक देंगे, क्योंकि कह रहा है कि 31 दिन वाला नहीं, तो जनवरी तो 31 दिन है। तो अब बचा फरवरी। अब फरवरी 28 का हो, 29 का हो, कोई मतलब नहीं है, 31 दिन वाला नहीं होना चाहिए। तो 31 दिन वाला है नहीं ना, तो चलो इसको ढुका देंगे। इसके अंदर फरवरी आएगा कि ना आएगा? आएगा फरवरी। फिर देखो मार्च तो है आपका, जनवरी हो गया, फरवरी तो मार्च नहीं, अप्रैल आएगा, मई नहीं, जून आएगा। तो यहाँ पे मतलब कि अप्रैल, फिर उसके बाद मई होगा नहीं, जून होगा। क्या होगा? जून। ये वाला जो अभी जून मंथ चल रहा है, ये 30 दिन का लगेगा। ठीक, आज जुलाई नहीं होगा क्योंकि ये 31 दिन 31st डे होता है इसमें। अगस्त भी नहीं होगा क्योंकि अगस्त में भी 31 होता है। अगस्त के बाद सितंबर, यानी सितंबर महीना जो होता है वह 31 दिन का नहीं होता है। समझ में है ना। सितंबर के बाद अक्टूबर होता है 31 दिन का, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। नवंबर नहीं होता है, दिसंबर होता है, तो नवंबर इसमें आएगा। ठीक, बस हो गया। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर रोस्टर फॉर्म में बदला गया। ये ऐसे महीने हैं वर्ष के, ईयर के, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 डेज नहीं होते हैं। समझ में है ना। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ई बराबर एक्स सच डेट एक्स अभाज्य संख्या है। कैसा है? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर है जो 60 का भाजक है, यानी ऐसा प्राइम नंबर रहेगा जो 60 का डिविजिवर है। डिवाइजर, क्या? डिवाइजर, मतलब 60 को में भाग दे देगा, यानी पूरा तरह से 60 को काट देगा। ऐसा ऐसा प्राइम नंबर लेना है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, यानी ई के अंदर, सेट ई के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएगा? तो उहे एलिमेंट आएगा जो प्राइम नंबर होगा, आज 60 को काट रहा होगा, यानी उसको पूरी तरह से डिवाइड दे रहा होगा। ठीक,
अब समझो, तब प्राइम नंबर का क्या होता है, जो एक से अपने आप से कटता है, यानी जिसके फैक्टर एक और खुद होता है उसी को प्राइम नंबर। तो एक तो प्राइम नंबर है नहीं है, तो एक छोटा शामिल होगा नहीं। एक से 60 कट जा रहा है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होने के कारण एक को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब समझ में आया? यस दिमाग मत चकराओ, समझ में आया? यस। दो प्राइम नंबर है, और 2 से 60 कटेगा कि ना कटेगा? कट जाएगा। किस बार में कट जाएगा, तो 2 इसमें शामिल होगा। 3 भी प्राइम नंबर है, तो 3 से 60 कटेगा कि ना 20 बार में, तो 3 इसमें शामिल होगा। 4 एक छोटा 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, भले 15 बार में 60 कट जा रहा है। 4 का पारा 15 बार पढ़ोगे ना तो 15 चौका 60 तक कट जाएगा, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसमें दही इसका नहीं जमेगा, बाहर जमाना पड़ेगा। समझ में आया? तो 4 नहीं होगा तब क्या होगा, आप हमसे मार करेंगे। 5 पे आएंगे, आप देखो 5 कैसे नाच के 60 को काट दे रहा है। तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है कि ना है? आई 60 को काट भी देगा तो 5 यहाँ पे अस्ते ढुक जाएगा चुपके से। समझ में आया ना? चुपके चुपके चोरी चोरी हम तेरे दिलों में आया करेंगे, और तेरी गोरी गोरी बाहों में लिपटाया करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 हुआ, समझ में आया? 5 के बाद 7 होगा, 7 से 60 कट भी नहीं करता है। अरे 7 से कहीं हो 7 से 60 में कभी डिवाइड लगा है नहीं, तो ये छोटा नहीं होगा। 7 के बाद अगला जो प्राइम नंबर क्या होता है, 8 अब मार के मुंह चिवड़ा कर देंगे छोटा। 1 के बाद 11 होता है, 9 भी नहीं होता है, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, बस नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, इतना ही होगा। 2 3 और 5 हो गया, काम खत्म, इजी है। ये मतलब ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को पूरी तरह से काट के फेंक देगा। समझ में है ना? यही तीनों ऐसा कैंची है जो 60 को अपना इलाज कर देगा, बाद बाकी कोई नहीं। समझ में है ना? आगे देखिए, एफ क्या है, अलजेब्रा शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो सिंपल है, जब उनमें ऐसा शब्द का रहता है ना, सीधे ए होगा, एल होगा, जी होगा, ई होगा, बी होगा, आर होगा, सब अकेले अकेले है ना, और फिर ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हो गया, कोई दिक्कत? और 2 4 क्वेश्चन है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, जो जी नंबर क्वेश्चन है। और इससे पहले अभी मनीष पूछे हैं कि ये वाला जो आपने क्वेश्चन बताया है कि एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, जो 60 का क्या है, डिवाइजर है यानी भाजक है। तो इसको दूसरा तरीका से नहीं बना सकते? जी बिल्कुल बना सकते हैं, कि केवल आप ऐसे जांचेंगे कि 2 से कटेगा कि ना, 3 से कटेगा कि ना, 5 से कटेगा कि ना, ऐसे बनाएंगे, दूसरा तरीका नहीं। तो हाँ, दूसरा तरीका भी है। आप 60 जो है 60 है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, यानी जो प्राइम फैक्टर होता है वो, जैसे 2 से लगेगा तो कितना 30, 2 से लगेगा तो कितना 15, 3 से लगेगा तो 5, 5 से लगेगा तो 1। तो देखो तो ये 2 जितना बार है इसको गिनना एक ही बार है, 3 एक बार, 5 एक बार, यानी 2 3 5, जो कि यहाँ पे सामने आपके आंसर में था 2 3 5। तो ऐसे बहुत इजी होता है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। या आप ज्यादा इंटेलिजेंट है तो ऐसे भाग भी देके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस है, नो प्रॉब्लम, दोनों प्रोसेस से आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सेट जी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, यानी एक्स सच डेट एक्स इज अ इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। ध्यान समझिएगा, ये ऐसा इंटीजर है कि एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये मेरे दोस्त इंटीजर है, ये क्या है, एक एक्स क्या है, इंटीजर है। तो जब इंटीजर है तो इंटीजर में हम बार बार बताया कि 0 से इधर दाएं तरफ जाएगा तो ये सब पॉजिटिव, अब बाएं तरफ आएगा तो सब निगेटिव। तो ई वाला जो है ना, ये दिखाई दे रहा है एक नियम, एक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसको हम देखते हैं, ये सब वैल्यू के हमें पुट करके देखते हैं, और जो चुट से वैल्यू निकलेगा और वो 4 से कम होगा उहे में जाएगा, वरना सब फेंका जाएगा। देखिए कैसे, तो 0 से चेक करते हैं, यहाँ पे 0, तो 0 यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा आएगा कि ना आएगा? आएगा। बोलो। तो 0 को में ले लेंगे कि ना? हाँ। अब
एक बार जीरो से दाहिना तरफ जाते हैं। अब x का वैल्यू यदि 1 लेंगे या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से छोटा है, तो यानी ये बउआ ये में पास हो जाएगा ना हो जाएगा। हाँ। आप देखिए आगे 2 भरेंगे, क्या भरेंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, आई छोटा 4 से छोटा कहाँ होगा? नहीं होगा। तो जब 4 से छोटा नहीं होगा तो 2 यहाँ पे नहीं लेंगे ही नहीं। समझ में आया ना? तो आप 2 जब नहीं होगा तो 3 होगा, 3 तो और ही बड़ा हो जाएगा, यानी इससे आगे बढ़वे नहीं करेंगे। तो आप एने कड़ी दौड़ जाएंगे जीरो से जस्ट बाएं तरफ निगेटिव वाला में। तो जैसे हम -1 एक्स के वैल्यू आप पुट करेंगे, आज जो चुट से निकलेगा -1 का स्क्वायर +1, आई +1 छोटा 4 से छोटा है, यानी कहेगा कि तू हमरे दोस्त है, घबरा मन नहीं। क्यों? क्योंकि -1 इसमें आ गया। अब उसके बाद हम भरेंगे -2 एक्स का वैल्यू। तो आप कहिएगा कि -2 तो भैया 4 से छोटा ही आ जाएगा। अरे छोटा, इसको नहीं देखना है, इसके स्क्वायर को देखना है। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो +4। आप +4 कहियो 4 से छोटा नहीं होता है, वो दोनों छोटा बराबर है। यही करे कि छोटका को लेना है। तो अरे छोटुआ, तू छोटुआ थोड़े है, तू तो मोटुआ है, तो तू भाग जाएगा। तो जब -2 नहीं हुआ तो -3 होगा, उसका तो और +9 हो जाएगा, एक से ढेर लमहर हो जाएगा। तो जैसे लमहर होगा ये कहेगा बाग बाग तुमको हम नहीं लेंगे, तुम हमारे नियम को पूरा संतुष्ट करिए नहीं रहे, तो तू कहाँ से आएगा? तो बस ये 3 गो चुट्टा आएगा। यानी इतना को जब हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो आंसर आएगा कितना? -1, यानी जी नंबर है ना, -1, 0 और 1। समझ में आया कि ना आया? हाँ। मस्त तरीके से आ गया। बहुत सुंदर। आप देखिए मिटाते हैं इसको, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सेट h बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है। यहाँ भी x जो है सो एक इंटीजर ही है। क्या? इंटीजर। इंटीजर है, कह रहे कि कैसा इंटीजर था? -3 से 12। तो पहले देखो यहाँ 0 है, हाँ। इधर -1, बाएं तरफ -2, फिर इधर -3, फिर -4, इधर 1 2 3 4 ऐसे होता है ना भाई। हाँ। तो x का वैल्यू जो है -3 से 12 बराबर नहीं 12। तो -3 से 12, तो जैसे 12 कहेगा तो दाएं तरफ की बाएं तरफ? वेरी नाइस, यानी राइट साइड। किधर? राइट साइड। तो यानी इसमें जो होगा h का जो रोस्टर फॉर्म होगा, -3 से x का वैल्यू 12 का, तो 12 का -2 -1। एगो और ही कह रहा है, ये नहीं कि अनंत तक मत चल जाना है, लेकिन 7 से छोटा छोटा कह रहा है। तो 7 से छोटा छोटा कह रहा है तो 7 तक कि 7 से पहले 6 तक, यानी -2 -1 और फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 6 तक। समझ में है ना? 4 5 6 तक, उससे ज्यादा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया सही। अब मत दे इसका दही लाव रही, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कहीं? तो हम आगे बढ़ी। हाँ। तो आई नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेट i इज इक्वल टू x साइड डेट x स्क्वायर प्लस x -2 बराबर 0। तो इसको तो सॉल्व करना है, कर लीजिएगा। हाँ। ये हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक? क्योंकि भाई हर क्वेश्चन को बताना ऐसा मूर्खता की निशानी है, क्योंकि सब सिंपल है। यहाँ पे क्लास 10th में ना पढ़े थे, अरे ऐसा क्वेश्चन पीछे बताए हैं। x स्क्वायर प्लस x -2 बराबर 0। तो a बराबर यहाँ पे 1 है, और b बराबर यहाँ पे 1 है, और c बराबर यहाँ पे -2 है। आम मूल निकालने का जो रूट निकालने का फॉर्मूला बताया, अल्फा बीटा का मान वो बताया, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अब बाई 2a। यहाँ पर वैल्यू भरो, छुट सीना निकल जाएगा। जब वैल्यू पुट करोगे छुट सीना निकल जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे भर देना है। क्या सब बताए हैं? कोई दिक्कत? तो इसको मिटा देना। हाँ। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। ये तो और इजी है। j बराबर x सच डेट x बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी सेट j इज इक्वल टू x सच डेट x सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर। ठीक, तो बेटर के सभी शब्दों का जो यहाँ पे बेटर शब्द के सभी अक्षरों का जो समुच्चय, तो इसको लिखेंगे हम, लिस्ट करेंगे या उसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? डी ई एगो टी, फिर टी नहीं, और फिर देखो एगो और ई है तो नहीं, और डायरेक्ट आर हो गया। ये सब भी इजी है कि ना? बहुत नॉर्मल है। अब देखो के
सेट के बराबर एक्स साइडेड एक्स 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, यानी ये ऐसा नेचुरल नंबर है एक्स जो 6 से क्या है छोटा है। तो इसमें क्या आ जाएगा के में 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डेट्स ऑल, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये लिस्ट जो टाइप 2 था वह पूरी तरह से हुआ समाप्त, और फिर आपसे अगली वीडियो में हम करेंगे मुलाकात टाइप 3 के साथ, एक नए टॉपिक का जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा, जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा उसी के साथ। डेट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and also share with your friends, comment on this video.